नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, विशेषकर अगर पर्यटन की दृष्टि से नज़र लगाएं तो जम्मू के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली का जायज़ा लेने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों के अधिकारी, जल शक्ति विभाग के अधिकारी तो शामिल थे ही, साथ ही कई अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल किए गए। बैठक में जल शक्ति विभाग की परियोजनाओं को गति देने को लेकर विचार विमर्श हुआ और उपराज्यपाल ने कई निर्देश जारी किए कि जो परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं उन परियोजना में तेज़ी लाई जाए, गति लाई जाए, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर ये है कि जो पिछले कई वर्ष से अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनने के बाद से एक बड़ी परियोजना जम्मू कश्मीर में लाई गई, जिसमें साबरमती, जो कि गुजरात में है, साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तवी नदी के किनारे साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर ही ऐसा एक सौंदर्यीकरण करने की जो योजना तैयार की गई थी। उसके साथ इस योजना में आर्टिफिशियल लेक, जो कि तवी नदी के बीच बननी थी, उसका भी जिक्र था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बीजेपी सरकार आई भी और चली भी गई। लेकिन इस बीच कुछ बातें ऐसी हुई कि कहा जाने लगा कि जो कृत्रिम झील तवी नदी में बनने जा रही थी, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। उसमें उसको जो उसका जो डिज़ाइन है उसको लेके कोई तकनीकी समस्या है। लेकिन अब आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा इस चीज़ का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जो साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर जम्मू में तवी नदी के किनारे जो विकसित किए जाने थे, जिनका सौंदर्यीकरण किया जाना था, उस परियोजना पर गति लाई जाए, उसका कार्य तेज किया जाए। और साथ ही जो तवी नदी के बीच बैराज बने हुए हैं, जो कि अभी अधूरे हैं, जिनका कार्य पूरा नहीं किया गया, इन बैराज को जो है उनका कार्य 1 वर्ष के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब खबर इसी में है कि आखिर साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर जो तवी के किनारों को विकसित तो किया जाना है, वो तो अलग से परियोजना है ही, लेकिन इस परियोजना के साथ जो आर्टिफिशियल लेक जुड़ी हुई थी, जिसको लेकर दावा किया जाता था कि जम्मू में पर्यटन की बाढ़ आ जाएगी अगर जम्मू में एक आर्टिफिशियल लेक तैयार हो जाती है। लेकिन आज जब बैराज की बात की गई तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैराज जो थे, ये उसी आर्टिफिशियल लेक का ही एक पार्ट थे, जिन्हें तैयार किया गया ताकि पानी को यहाँ पर रोका जा सके। 2014 की बाढ़ में कुछ बैराज डैमेज भी हुए, उनको दोबारा से मरम्मत करके सीधा किया गया। आपने देखा भी होगा कि तवी में कई टेढ़े पिलर नज़र आते थे पहले, जो कि अब बाद में सीधे कर दिए गए। और काफ़ी चौथे पुल के करीब जो तवी के ये बैराज सारे नज़र भी आते हैं अभी, जो कि अधूरे हैं। अब इन बैराज का कार्य पूरा करने के लिए तो 1 साल का टाइम निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन आज उपराज्यपाल द्वारा उस आर्टिफिशियल लेक का जिक्र नहीं किया गया, जो कि इस बैराज के साथ जुड़ी थी। अब अगर इन बैराजों को बना भी दिया जाता है तो इसका मकसद क्या है, इसका फ़न क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उपराज्यपाल द्वारा ये बात साफ नहीं की जा रही है कि तवी में आर्टिफिशियल लेक बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि लोग लंबे समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तवी के किनारों को विकसित करने की बात तो हो गई, उसको लेकर गति देने के लिए उपराज्यपाल ने कह भी दिया है, लेकिन इस बीच आर्टिफिशियल लेक को लेकर बात नहीं की गई कि आर्टिफिशियल लेक कब बनेगी या नहीं बनेगी, या उसके डिज़ाइन में कोई परिवर्तन किया गया है। इन सब बातों पर अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया। लेकिन इस बीच बैराज का कार्य जो है उसको गति देने के लिए कहा गया और उसके लिए नई डेडलाइन भी निर्धारित कर दी गई है, जो 1 साल का समय दिया गया है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जम्मू के लोगों को क्या उनका सपना पूरा होगा, उनके साथ जो एक वादा किया गया था बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो वादा सरकार पूरा कर पाएगी? जम्मू को एक कृत्रिम झील, जिसे आर्टिफिशियल लेक, क्या दे पाएगी? अब इसी चीज़ का इंतज़ार है। धन्यवाद।
देखिए अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।